डॉट बिल्डर यूज़ किया। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर आइटम बिल्डर के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट दूसरा इंडेक्स। ये आपका जो इंडेक्स है इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, इसकी जगह हम लिख सकते हो, इसकी जगह आई लिख सकते हो, इसकी जगह ABC लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मेक श्योर इसका नाम होना चाहिए। मैंने इसका नाम इंडेक्स रखा है जो बाय कन्वेंशन यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने यहाँ पे आके लिखना होता है रिटर्न, ठीक है। और इस रिटर्न के आगे हमने वो सारी की सारी विजिट को पेस्ट कर देना जो हम चाहते हैं रिपीट हो। मैंने इस कार्ड विजिट को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने कहा ये कार्ड विजिट जो सी है ना, इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मैं ये तो चाहता हूँ कि मेरी ये वाली कार्ड विजिट रिपीट हो जो बार बार। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इस आइटम बिल्डर के अंदर एक और होती है जिसका नाम होता है आइटम काउंट, कि कितनी दफ़ा रिपीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको 100 दफ़ा रिपीट करो, सिर्फ यहाँ पे हमने 100 का फिगर लिखना। अब क्या होगा, डेट से अब ये 100 दफ़ा हमारा कार्ड रिपीट हो जाए तो इसको दो ही ना, कैसी चेंज वो होगा, बिल्कुल होगा वो। अब खेलना है उसके साथ, बट ये सिर्फ चीज़ है। लेट्स से 10 दफ़ा लिखना है, आप इधर 10 का फिगर दो, सेव इट, लेट्स से। अब देखो हमारी 10 दफ़ा कार्ड रिपीट होगी। मैं कहता हूँ नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं, 5 दफ़ा कर दो, तो देखो सिर्फ 5 दफ़ा रिपीट। थोड़ा सा इसमें समझने वाला काम था, कोड देखो कितना सा हो गया। यही काम आप उधर से करने बैठते। मैं कहता हूँ 100 से 200 करो, आप 200 दफ़ा को पेस्ट करने शुरू होते। मैं कहता हूँ 200 से 100 करो, 1000 करो, 2000 करो। सिर्फ आपने इधर एक नंबर को चेंज करना, वो बताएगा कितनी दफ़ा रिपीट हो क्या, वो यहाँ पे डिफाइन वो करेगा। मेरी जान वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पहले ये तो देखो ये हुआ है कि नहीं, ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लेट से मैं कहता हूँ ठीक है ये पाँचों है ना, पाँचों का कलर जो उनसा वो रेड कर दो या कलर चेंज कर दो, अलहदा भी करेंगे। अभी सेम की बात होगी, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अभी मैंने क्या किया, मान लेते मैं कहता हूँ कि ठीक है तुमने क्या किया, सारे कॉपी पेस्ट कर लिए 1000 दफ़ा। फिर मैं कहता हूँ ठीक है इन सब का ना कलर रेड कर दो या येलो कर दो। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक एक को कलर दोगे सेपरेटली। एक्चुअली अगर आप इसी को एक जगह पे कंट्रोल करोगे सारों पे इफेक्ट होगा। जैसे मैं कहता हूँ कार्ड विजिट अच्छी नहीं लग रही, हटा दो। आप कार्ड विजिट को रिमूव करते हो, सेव करते हो, अब वो पाँचों के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। कार्ड विजिट जो उनसी पाँचों पे से हट जाएगी, ठीक है। तो जो उनसी मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी। अब मैं कहता हूँ इसका टेक्स्ट को चेंज कर दो, लेट्स से हेलो फ्लटर, मैं ये लिख देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ, तब ये जो उनसी होगी पाँचों पे इफेक्ट होगी, ठीक है। अब हमने आगे यही सीखना है कि किस तरह से हम स्पेसिफिकली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँ ये 5वें का टेक्स्ट ये हो, इसका कलर ये हो, इसका कलर ये हो, इसका टेक्स्ट सारे के सारा चेंज हो, ये सारी की सारी आगे की चीज़ें हैं। बट पहले चीज़ तो ये थी हमें विजिट तो इस्तेमाल करनी आए, ये भाई, ठीक है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर क्या होती है, हम लिस्ट के अंदर इसमें कोई भी विजिट को एक दफ़ा रख देते हैं। वो विजिट जो सी है वो हम कहाँ पे रखते हैं, आइटम बिल्डर के अंदर। आइटम बिल्डर के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, और यहाँ पे रिटर्न के आगे विजिट। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम काउंट देते हैं। काउंट के अंदर हम सिर्फ नंबर बताते हैं कितनी दफ़ा इसने रिपीट किया, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर का काम ये होता है, आपने कोई भी लिस्ट के अंदर स्क्रॉलिंग दिखानी है तो आप रख सकते हो। फेसबुक देख लो, लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर रहा है। आप कोई भी पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हो तो एक दूसरे की, वो सारे के सारे लिस्ट व्यू बिल्डर पे चले। इसके अलावा आप यूट्यूब देख लो, यूट्यूब के ऊपर जब मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वो सारी की सारी जो सी वो लिस्ट व्यू बिल्डर की एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। आई ओके, अच्छा ओके, लेट्स सी। अभी पता चल जाएगा, टेंशन क्यों लेते क्वेश्चन तो बड़े हैं अभी। अच्छा मान लेते हैं, अब मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ना इसका नाम चेंज करता हूँ OF, ठीक है। और इधर मैं कॉन्टेक्स्ट आता हूँ, मैं इसकी जगह पे यूज़ करता हूँ अंडरस्कोर। अच्छा तो अब बताइए सही है क्या गड़बड़ है इसकी? अच्छा और तो इधर कॉन्टेक्स्ट की जगह पे हम अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे तो अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं। तो कई जगहों पे होता है वो टाइम बचाने के लिए या फिर अपना स्पेस बचाने के लिए, कोड को और शॉर्ट करने के लिए अंडरस्कोर लिखते हैं, मेक श्योर अंडरस्कोर, ठीक है। या कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो वही स्पेलिंग जो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा, ठीक है।
तो मतलब ये एक छोटी सी विजेट है जो फ्लटर की बहुत ही यूज़फुल है। आगे हमने इसी को इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। मतलब हमने बार बार कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने एक जगह कोड करना है, उसको रिपीट करना है, तो हमने बस यहाँ पे काउंट बता दें, ठीक है। अब डिज़ाइन के अंदर हम देखें तो इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है। आप कोई भी डिज़ाइन खोल लो, जैसे मान लेते हैं हम खोलते हैं, एक डिज़ाइन था ये वाला डिज़ाइन। अब जैसे ये ऑर्डर्स का कोई डिज़ाइन है, अब देखो आपने एक कार्ड बनाना है, सिर्फ ये वाला एक कार्ड आपने उसको लिस्ट व्यू में रखना है। देखो दूसरा भी रिपीट हुआ, तीसरा भी रिपीट हुआ, ऑटो स्क्रॉलिंग भी है उसकी। दूसरी बात, अब इसका डेटा चेंज करना वो हमारा काम होगा। अभी ये इमेजिन लेके चल रहा हूँ, हम सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं। अभी आपने हार्ड कोड सिर्फ डिज़ाइन ही बनाना है और उसमें आपने एक ही चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट करना है। बट मेक श्योर ये हार्ड कोडेड ना हो, ऐसा ना हो कि सारा कॉपी पेस्ट हुआ सारा का सारा काम हो, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको पता होना चाहिए। अगर लिस्ट व्यू बिल्डर आप किसी रो या कॉलम में यूज़ करते हो, जैसे मान लेते हैं मैं लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप कर देता हूँ किसी कॉलम के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो अब होगा एरर, ठीक है, आपका पूरा पेज वाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिस्ट व्यू को या ग्रिड व्यू को आप यूज़ करते हो कॉलम के अंदर या रो के अंदर, तो आपका पूरा का पूरा पेज वाइट हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अब उसको नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो पहले ये कॉलम में है, उसको नहीं पता मैंने क्या करना। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी का सहारा लेना है, श्रिंक रैप ट्रू। श्रिंक रैप ट्रू का मतलब ये है कि जितनी तुम्हारे पास स्पेस है उतना श्रिंक होगी। श्रिंक का मतलब होता है फैलना, वो श्रिंक फैलना होता है। तो इसको अगर लिस्ट व्यू बिल्डर किसी रो या कॉलम के अंदर है तो हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर देनी, श्रिंक रैप ट्रू। क्या मतलब जितनी तुम्हारे पास स्पेस है उतनी स्पेस में। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप फेस करोगे। आप लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉलम या रो के अंदर लगाओगे तो वो पूरा का पूरा पेज वाइट हो जाएगा। तो अगर रो या कॉलम के अंदर है ये लिस्ट व्यू बिल्डर तो उसको श्रिंक रैप ट्रू कर दो, ठीक है। अब लेट से मान लेते हैं ये हमारी विजिट है जो काफ़ी आसान विजिट है। अब क्या एक और विजिट इससे मिलती जुलती है जो है हमारी लिस्ट व्यू। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक विजिट लेता हूँ, इसका नाम है बॉडी, और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड व्यू। अब ये भी विजिट ऑलमोस्ट वैसी है, जो लिस्ट व्यू विजिट है वैसी ग्रिड व्यू विजिट है, बट डिफरेंस सिर्फ एक है। वो क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट बिल्डर, सेम टू सेम वही चीज़ जो होती है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों का सिर्फ चेंज है। इसी तरह से यहाँ पे आइटम बिल्डर के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे पहला कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमने उसमें डिफ़ाइन किया कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे दूसरा इंडेक्स जो हमारा दूसरा पैरामीटर है। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे इसकी ये टाइप। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कंटेनर लिख देता हूँ अभी के लिए, और उसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, लेट्स से कलर, और यहाँ पे कलर्स डॉट रेड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज है। ये जो ग्रिड व्यू बिल्डर है इसके अंदर भी वही आइटम काउंट की प्रॉपर्टी होती है। आइटम काउंट कितनी दफ़ा इसको रिपीट करना है, मैं कहता हूँ इसको 10 दफ़ा रिपीट कर दो, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ की प्रॉपर्टी इसमें एडवांस है, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू, इसमें एक चीज़ का फ़र्क है। वो क्या है, वो कहता है कि मुझे एक और चीज़ चाहिए, ग्रिड डेलीगेट उसको रिक्वायर है। मतलब यहाँ पे एक हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखनी है ग्रिड डेलीगेट, ठीक है। उसको भी क्या चाहिए, जब ग्रिड डेलीगेट पे क्लिक करता हूँ वो कहता है मुझे स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट चाहिए। अब ये एक लंबा सा नाम है, मुझे खुद इसका नाम भूल जाता है। स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ये तो इसको याद रखा मैंने कैसे हुआ है, मैं खुद अपना बताता हूँ। मैंने इसको सिर्फ याद ऐसे रखा हुआ है कि आपने जब ये ग्रिड डेलीगेट यूज़ करना है, आपने माउस करना है, वो कहेगा स्लाइवर, आपने यहाँ पे लिखना है स्लाइवर, ठीक है। फिर आपको इतनी ज़्यादा सजेशन आएंगी, इसमें से आपने वो ढूंढना है जो लिखा है फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस का, ठीक है। ये आपने करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वो कहता है कि कितने काउंट देने, मैं लेट से 3 कहता हूँ। अब जाके दिखाता हूँ मैंने किया क्या, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं हमारे पास वो बॉक्सेस होते हैं जो समटाइम हमारे पास डिज़ाइन होता है, हम बॉक्सेस देखते हैं। जैसे लेट्स से यूट्यूब खोलता हूँ मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ। अब यूट्यूब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये 3 बॉक्स एक रो के अंदर है, फिर 3 बॉक्स एक रो के अंदर है, फिर 3 एक रो के अंदर है, फिर ये वाले तो चलो अलग है, ये वाले 3 एक जैसे हैं, ये 3 एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो ग्रिड की शक्ल में हो, ग्रिड कहते हैं वो बॉक्सेस को,
डब्बे जो उसे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास विजिट है ग्रिड व्यू बिल्डर। और अगर आपने एक लिस्ट की स्क्रॉलिंग दिखानी है तो उसके लिए लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, डेलीगेट। उसके बाद हमें बताना होता है कि क्रॉस एक्सिस फिक्स काउंट, ये उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस काउंट, कि आपने एक रो के अंदर कितने डब्बे दिखाने हैं। तो मैंने कहा कि एक रो के अंदर 3 बॉक्स दिखाओ। अगर कंटेनर ना बनाए तब भी वो बॉक्सेस की जरूरत है। आप इसके अंदर कुछ भी विजिट लगा दो, रो कॉलम इसके अंदर कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी बनाओ। जैसे इधर इसकी एग्जांपल में दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे ए ए ए ए ए अभी मैं देख रहा था, ये देखो ये यूज़ हुआ हुआ 1 2 3 4। अभी एक रो में दो बने हुए, तो एक्चुअली हमारा जो सा इधर आना था ये क्रॉस एक्सिस काउंट, इसको 2 करना था, ठीक है। तो 2 का मतलब है एक रो में 2 बॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी होती है स्पेसिंग की, मेन एक्सिस स्पेसिंग और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, ठीक है। अब मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग क्या करती है, स्पेस बीच में देती है, देखो, ठीक है। वो मैं कंट्रोल करती हूँ। इसके अलावा देखो जब मैं 10 करता हूँ अगर, तो एक रो में 10 बॉक्स हैं। इसकी स्पेसिंग वो ये है मेन एक्सिस स्पेसिंग, क्रॉस एक्सिस, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस वर्टिकल स्पेसिंग। इसको कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते, मैं कहता हूँ 5 सेव एल से, ठीक है। अब देखो हमने ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू में फ़र्क क्या होता है, ग्रिड व्यू बॉक्सेस बनाता है और लिस्ट व्यू वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल है। क्या बनाता है, रो कॉलम में बन तो सकता है, मैंने जब बताया था कि इसके लिए विजिट है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, ये सारा तो मैं खुद बनाया था, तो बट ये सारा का सारा ऐसे हो सकता है, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो से। अब जैसे इसके अंदर है, यहाँ पे देखो ये ग्रिड व्यू लगा हुआ है, यहाँ पे इमेज लगी हुई है। मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर जाता हूँ, कोई भी इमेज यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन और कलर को उसके बॉर्डर रेडियस और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ इमेज डेकोरेशन इमेज मैं देता हूँ, करता हूँ। और यहाँ पे हम कहते हैं जैसे नेटवर्क इमेज, ये चलो इसमें कोई एसेट इमेज लगी होगी, एसेट इमेज मान ओ भाई वो नेटवर्क छोड़, ये देखो यहाँ पे रखिए कितनी ज़्यादा इधर इमेजेस के अंदर b.jpg। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं इमेजेस के अंदर jpeg, ठीक है, सेव। उसके बाद इसको फिट करते हैं, फिट बॉक्स फिट डॉट ऐसे कवर, सेव करता हूँ। देखना सारे बॉक्सेस के अंदर इमेज जो सी है वो अप्लाई हुई होगी, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल करना है, सिर्फ यहाँ से कंट्रोल करना है कि कितने मैंने क्रॉस एक्सिस काउंट दिखाना है, काउंट मतलब कितने दिखाने एक रो के अंदर। तो बस आप इसको चेंज करते रहो, 2 3 4 5 6 जितने भी दिखाने, ठीक है। इसमें भी ऑटो स्क्रॉलिंग है जो लिस्ट व्यू के अंदर होती है, इसमें भी ऑटोमेटिक फीचर्स है। इसकी भी यही प्रॉपर्टी है, अगर ग्रिड व्यू रो या कॉलम में होगा इसको श्रिंक रैप ट्रू करना पड़ेगा, सेम टू सेम चीज़ है, सिर्फ इसके अंदर ये ग्रिड डेलीगेट एक एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है। और भाई रुक, इसका हॉरिजॉन्टल का सीन ही क्या, हाँ 1000 वही तो खेली घर जाके, ये ले 1000 छोड़ इतने कर लो, ठीक है। बस तेरा सिस्टम बर्दाश्त करना चाहिए। ओ भाई अच्छा, ये एंड पे ये स्क्रॉलिंग भी आती है इसमें, ये साइड बार, ये ठीक है, पहुँचा कि नहीं। इसमें रो की ज़रूरत ही नहीं होती, खुद सोचा ना ज़रूरत क्या है, ये रो में कहाँ से होंगे, ग्रिड होता है, ग्रिड होता है जो मतलब ऐसे होता है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल चलाना है वहाँ लिस्ट व्यू यूज़ करो, लिस्ट व्यू बिल्डर। जैसे ये है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे लिस्ट व्यू आपको होना चाहिए एक्चुअली, वो लिस्ट व्यू है। अभी मैं लगाता हूँ, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब इसकी हाइट को कंट्रोल करना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
लेट से मैं इसको अभी के लिए 10 करता हूँ ताकि मुझे सिर्फ 10 नज़र आए, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये बॉक्सेस जो उनसे है ना इक्वल है, तो अगर मैं इस कंटेनर को हाइट दूँ ना, लेट से मैंने इस कंटेनर को हाइट दी 10,000, तो ये हाइट विड्थ इस पर इफेक्ट नहीं होगी। अगर आपने कभी भी किसी ग्रिड व्यू के अंदर किसी भी चाइल्ड की हाइट या विड्थ को कंट्रोल करना है, तो आपके उस चाइल्ड को हाइट विड्थ इफेक्ट नहीं होगी। आपको क्या करना है, इसी ग्रिड के अंदर, इसी डेलीगेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। 1 का मतलब होता है कंप्लीट स्क्वायर जो बना हुआ। अगर आप इसको 1 से नीचे लेके जाओगे तो ये बड़ा होता रहेगा। जैसे ये देखो, मैं इसको करता हूँ 0.5 मतलब पहले 1 का मतलब था स्क्वायर है, अब इसको 0.5 कर दो। अब देखो ये उस स्क्वायर का डबल हो गया, मतलब हाइट जो उनसी है वो डबल हो गई। देख रहे हो, जैसे वो एक लेंथ बढ़ गई। 0 पे क्या करेगा, 0 पे क्या होगा, नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप 1 से ऊपर जाते हो तो हाइट कम हो जाएगी। जैसे मैं इसको 1.5 अगर कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, पहले स्क्वायर थे, अब ये रेक्टेंगल शेप में जा रहा है। तो 1 का मतलब होता है स्क्वायर, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है। और अगर आप 1 से ऊपर, जैसे इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो 2 करता हूँ तो अब ये क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। मतलब आपको अगर ऐसी रेक्टेंगल्स की शेप चाहिए तो आप 1 से ऊपर रेशो बढ़ाओगे। माइनस में क्यों करोगे, नहीं ये तुम सारी प्रैक्टिस खुद करना घर जाके, वैसे ज़रूरत ही नहीं होती, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट तुम खुद जाके करना। इसको मैं 0.1 करता हूँ, इसका मतलब बहुत लेंथ बढ़ जाए। अब देखो एक कार्ड की लेंथ, ये देखो यहाँ तक है। ओ भाई ये तो तू कर ही जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई हम, जैसे ये मैंने इधर एक और आपका डिज़ाइन देखा था, यहाँ पे था किसी का ए स्टोर बना हुआ था एक, ये देखो, ये ग्रिड व्यू से बना हुआ है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे इस कार्ड की लेंथ बड़ी है, इस लेंथ बड़ी है। अब इसकी लेंथ को अचीव करना है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसकी लेंथ को 0.7 स्टैंडर्ड होती, मैं इसको 0.7 पे सेट करता हूँ, 0.7। अब क्या होगा देखो, और नॉर्मल एक जो होती है हाइट वो बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसकी रो कॉलम वगैरह के अंदर इसके चाइल्ड बनाऊँ, ये सारा का सारा डिज़ाइन अंदर बनाऊँगा और रिपीट हो जाएगा। सही है। तो लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू में डिफरेंस क्या होता है, ग्रिड व्यू जो सा होता है वो रेक्टेंगल ये बॉक्सेस में देता है, आप इसमें वो बॉक्सेस बना सकते हो। और आप क्या कहते हैं, लिस्ट व्यू के अंदर क्या कर सकते हो, सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। वो लिस्ट में आपको डेटा देता है, ये आपको ग्रिड में देता है बॉक्सेस में। इधर आपका इस्तेमाल ग्रिड व्यू का है क्योंकि एक रो में 2 चीज़, लिस्ट व्यू में आप ये नहीं कर पाते। और अगर आपने यहाँ पर देखना तो ये सारी लिस्ट व्यू लगी है, एक रो में एक ही स्क्रॉलिंग हो रही, ये सारी लिस्ट व्यू है, ये लिस्ट व्यू है, ये सारी लिस्ट व्यू है, ठीक है। ये लिस्ट व्यू में सब पिक्चर्स एक ही हैं। अभी के लिए एक ही आएंगी, इसको हम चेंज करेंगे ना टाइम के साथ, इसको अपने आगे बहुत भी ध्यान। तो सिर्फ बेसिक विजिट का इंट्रो था कि हमारी विजिट हमें लगाने आनी चाहिए कि लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू में डिफरेंस क्या होता है। अगर ये रो कॉलम में होगी तब भी श्रिंक रैप की प्रॉपर्टी लगानी होगी, ट्रू वाली, अगर ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू लगाइए। हाँ जी फाल, क्या समझ आई, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या? हाँ नहीं यही बताएगा। हाँ जी, क्या डिफरेंस है? हाँ नाम से बिल्कुल डिफरेंस है। और बताओ क्या डिफरेंस है दोनों? काउंटर स्लोस दे दे हाँ क्या तुमने पूछा क्यों नहीं? हाँ जी लिस्ट व्यू में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है, ग्रिड में बॉक्सेस होते हैं।
ये लो, अभी तुम्हारी देखना, अभी तुम्हारी बात को गलत साबित करते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आके ना इसको लेट से मैं करता हूँ 1.6 मान लो, और मैं इसके काउंट को कर देता हूँ 1। ठीक है, अब बताओ, ये देखो ये तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग हो रही, वर्टिकल स्क्रॉलिंग हो तो गई है। तुमने तो क्या ग्रिड व्यू के अंदर वर्टिकल स्क्रॉलिंग ही नहीं होगी, मैंने करी है देखो। तो मैंने कब कहा कि नहीं होती? तो तुमने कहा लिस्ट व्यू में होती है ना, तो ग्रिड व्यू में कैसे आ गए? तो डिफरेंस तो ये रहा ही नहीं। हाँ कम ऑन। हाँ जी, तो ये भी पता है यार, आज बोल ही दे। हाँ हाँ अच्छा, ये भी कॉलम में ही है, ये कॉलम ही है, वर्टिकल ही है। तो इसमें ग्रिड में भी तो मैं कर पा रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या रहा? भाई ये हमेशा सवाल पूछते हैं, ऐसा कुछ कभी भी दो विजिट एक जैसी नहीं हो सकती। क्या क्या जगह है उसकी, उसकी जगह उसको बताओ ना, तुम बताओ क्या डिफरेंस। हाँ हाँ लिस्ट व्यू में दोनों टाइप्स की स्क्रॉलिंग होती है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसमें सिर्फ क्या नाम है, वर्टिकल। अच्छा, और क्या ये स्क्रॉलिंग, और इसके अलावा मेजर डिफरेंस नहीं है कोई? उसमें ग्रिड व्यू में डेलीगेशन। ओके, डेलीगेट भी निकाल दो। और कहाँ पे पता चलेगा ग्रिड व्यू लगाना है और कहाँ पे लिस्ट व्यू, पता कैसे चलेगा? क्या देख के? हाँ श्योर भाई, क्या डिफरेंस? प्रॉपर्टी को छोड़ो, पता कैसे चलेगा यहाँ पे ग्रेड लगना है, यहाँ पे लिस्ट लगेगा? जिसमें हम मोस्टली बॉक्सेस वगैरह यूज करते हैं। वो क्या होता है? बॉक्सेस तो इसमें लिस्ट में भी होते हैं। बताओ क्या? ओ भाई ये भी काम ही है, अल्लाह माफ करे। हाँ जी खुबैब भाई, क्या डिफरेंस है लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू में? लिस्ट व्यू में है वो कार्ड डिक्लेयर करता है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल सर। अच्छा वर्टिकल, तो ये ग्रिड व्यू भी तो वर्टिकल का रहा है भाई, तो दिखा रहा हूँ। लिस्ट व्यू नहीं ना कर सकता है, लिस्ट व्यू जो ग्रिड व्यू कार्ड है ना, बॉक्स डिक्लेयर कार्ड है अलग अलग वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वो लिस्ट व्यू नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही है, सही आंसर दिया है बिल्कुल, कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक रो में 2 करने हैं तो ये लिस्ट व्यू नहीं कर सकता। आपको एक रो में 3 करने हैं, वो भी नहीं कर सकता। अगर आपको मैं कहूँ लिस्ट व्यू को ऐसा डिज़ाइन बना दो तो ये नहीं बन सकता। आपने ग्रिड व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक काउंट को 1 से 2 करना है तो वो 2 हो जाएंगी। तो ग्रिड व्यू जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर आप मोस्टली ऐसे ग्रिड को मैनेज करते हो। ग्रिड का मतलब पता है ना, वो गेम नहीं खेली वो सांप वाली, वो सांप वाली के अंदर वो जो पीछे डब्बे बने होते हैं, सांप पे चल रहा होता है, सांप के भी पीसेस बने होते हैं डब्बे डब्बे। तो अब वो नए लेटेस्ट गेम नहीं कह रहा, वो स्नेक गेम होती है जिसके अंदर वो स्नेक बर्ड आगे आगे चल रहा होता है, वो सारे पीछे बेसिकली ग्रिड बिछा होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, वो छोटे छोटे बॉक्स मिलके वो एक पूरी एक स्नेक गेम बनती है। अभी दिखाता हूँ बना के, देखो बड़ी आसान है। मैं आता हूँ इधर, मैं कहता हूँ ग्रिड व्यू के अंदर ना एक रो के अंदर कर दो, एक रो के अंदर 1000 वो कर दो, ठीक है। और काउंट जो सा है ना वो इतनी कोई कर दो, काउंट इतना ज़्यादा काउंट। और इसका जो इमेज है ना, इमेज को भी हटा दो, इमेज को रोक दो, तो देखना भी क्या बनेगा। और इसका जो स्पेसिंग है ना वो 1-1 पिक्सल की कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होगी। देखो क्या बनेगा ये इसका, भाई ये नहीं होगा। कहाँ गई? रुको 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 रुको, एक मिनट, कलर तो है,
इसकी स्पेसिंग भी है। तो मैं ना इसको से सेव कर डेकोरेशन से बैठ ओह सॉरी। ओ भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, लोडिंग पे चला गया भाई। मैक होती क्यों नहीं हैंग होती? कितने डिजिट ले लिए? सर 4 का एस्पेक्ट रेशियो ओके शुक्र है आपने पूछ लिया आज। मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच।